अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। सुबह हो गई है और स्कूल भेजने के बाद मैं नाश्ता वगैरह कर चुकी थी इस टाइम पर। लेकिन नाश्ता से फारिग होने के बाद कल के जो कपड़े पड़े हुए थे वो सारे उतार लेने थे और उसको फ़ोल्ड करना था। इस टाइम पे मेरी बेटी ने मुझे बहुत तंग किया, तो मैंने कपड़े उतारने के बाद पहले जो है वो बेटी को जो है वो बाथ दिला दिया था। और क्योंकि आजकल गर्मियां हैं तो गर्मी दाने वगैरह भी हो जाते हैं, तो मेरी बेटी के जो है ना वो छोटे छोटे से गर्मी दाने हो गए जो उसको बहुत इचिंग कर रहे होते हैं। तो मैंने उसको नहलाने के बाद वैसलीन लगा के तो उसको सुला दिया था। और उसके बाद फिर मैंने कपड़े वगैरह फ़ोल्डिंग कर लिए और आधे मेरे कपड़े फ़ोल्ड हुए थे। और उसके बाद फिर हम स्कूल लेने चले गए थे बच्चे को। फाइनली कपड़े सारे फ़ोल्ड हो गए और मैंने जो है वो बच्चों का अलग सेपरेट फाइल बना लिया है और चादरों वगैरह का अलग फाइल बना लिया है और हस्बैंड के अलग फाइल बना लिए हैं। तो बस अब मैं ये सेपरेट फाइल उठाऊंगी और इनके पोर्शंस में इनको रख कर आ जाऊंगी। तो स्कूल जाने का टाइम हो गया था और मैं स्कूल लेने चली गई। और आज क्योंकि मेरा जो है वो ऑलरेडी नहाकर सो रही थी, उनको मैंने नाश्ता करवा दिया था, नहला दिया था, वैसलीन लगाकर सुला दिया था। या तो मैं वैसलीन या तो ऑयल लगा देती हूँ उनके गर्मी दानों पे। तो ये अब हम घर आ रहे हैं, वापसी का सफ़र हो रहा है। आजकल उनको बहुत छोटे छोटे से गर्मी दाने हो गए जिसकी वजह से सोते टाइम, दिन भर तो इतना नहीं तंग करती लेकिन सोते टाइम जो है ना वो बहुत रोती हैं, उनको चुभते हैं दाने। तो मैं या तो ऑयल लगा देती हूँ क्योंकि ड्राइनेस बहुत हो जाती है उस जगह पे जिस जगह पे गर्मी दाने हो रहे होते हैं, तो फिर वो थोड़ा सा सुकून से सो जाती हैं। तो मैंने नहला के जस्ट उनको जो है खुला सुला दिया था। जस्ट उनको मैंने डायपर और उनका ट्राउज़र पहना कर, और बस ये हम लोग वापस आ रहे हैं। और वापस आने के बाद फिर रिमेनिंग काम करेंगे और दिन इसी तरीके से गुज़र जाता है बच्चों की मसरूफ़ियात में। और अपने लिए कुछ ख़ास टाइम नहीं मिलता है, और जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो मैं जो है वो यूट्यूब स्क्रॉल वगैरह कर लेती हूँ, दैट्स इट। और मेरा इतनी कोई ख़ास हॉबी नहीं है। हॉबीज़ में अच्छा, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि बहन भाई छोटे होते हैं, सब साथ में होते हैं, और फिर जब शादियाँ हो जाती हैं तो सबके आशियाने अलग अलग हो जाते हैं। और ये अल्लाह का एक ऐसा निज़ाम है जो कि बदल नहीं सकता। लेकिन मुझे ये चीज़ जो है वो बहुत वो याद आती है कि किस तरह से हम पहले रहा करते थे और अब हमारे आशियाने अलग अलग हैं। मिलने जाते हैं अम्मी के घर पर, और फिर जब वापस आने का टाइम होता है तो एक दिल में अलग सी छोटी सी उदासी भी होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने बहुत बेहतरीन लाइफ दी हुई है। यहाँ पर भी बहुत मज़ा आता है, ससुराल मेरा बहुत अच्छा है। और बस टाइम इसी तरीके से गुज़र जाता है, दिन भर की मसरूफ़ियात होती हैं। और मैं जो हूँ ना वो मोबाइल पर्सन बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझसे सबको यही कंप्लेन रहती है कि मैं जो हूँ किसी को रिप्लाई नहीं करती, किसी को कॉल नहीं करती। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि मैं जो हूँ सबको कॉल वगैरह करके जो है। अच्छा जी, तो यहाँ इस पॉइंट पर मैंने जो है वो बेटे को चेंज वगैरह भी करवा दिया था। चेंज करवाने के बाद वो अपना लंच बॉक्स फ़िनिश करके नहीं आए थे, तो पहले मैंने उनका लंच बॉक्स फ़िनिश करने के लिए उनको दिया। और सुबह मैं उनका एक पराठा बनाकर ऑलरेडी रख चुकी थी, तो बस मैंने अंडा फ्राई किया और साथ में मैंने फिर थोड़ा सा घर समेटा। और उसके बाद मैंने उनको बिठा दिया कि बेटा आप बैठ के ज़रा अपना नाश्ता फ़िनिश करिए। वो थोड़ा सा फ़िनिश करते हैं, उसके बाद फिर बचा देते हैं। फिर मुझे वापस से चक्कर लगाना पड़ता है कि भाई कितना पराठा ख़त्म हुआ। आधा पराठा या आधे से ज़्यादा पराठा मौजूद होता है, तो फिर मैं उस बचे हुए पराठे में जो भी मेरे पास अवेलेबल होता है, रात का सालन या कीमा या आलू या जैम या चीज़, मैं वो उसमें इसका रोल बनाकर तो उनको दे देती हूँ, तो वो रोल इजीली फ़िनिश कर लेते हैं। वरना इस तरह से अगर उनको दो तो वो जो
अपनी मर्ज़ी का अंडा खा लेंगे या थोड़ा सा पराठा खा लेंगे, दैट्स इट। अच्छा, ये दोपहर का टाइम हो गया है, तो मेरे पास ना कल के बचे हुए सादे चावल पड़े हुए थे, तो मैं बचे हुए चावलों का जो है ना वो इस तरह से भगारे हुए चावल बना लेती हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ऑयल में मैंने प्याज डाला है। प्याज जितना ज़्यादा आप लेना चाहें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहाँ पर एक बड़ा प्याज डाला था क्योंकि मेरे पास चावल भी इतने ज़्यादा नहीं थे। तो हम प्याज को जो है ना सिर्फ ट्रांसपेरेंट करेंगे और हल्का सा सौते करेंगे। इसको ब्राउन नहीं करना है हमने, इसको सॉफ्ट कर लेना है। थोड़ा सा प्याज को मैंने सौते करने के बाद इसमें नमक डाल दिया था और इसी में मैंने जो है ना कटी हुई हरी मिर्चें डाल दी थी। हरी मिर्चें आप अपने हिसाब से डाल लें। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं है तो आप कम मिर्चें डालें, अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा मिर्चें डालें। बस आपको नमक का ख्याल रखना है कि जब फाइनल ये बनकर उतर रही होगी उस वक्त आप नमक चेक कर लें। अगर नमक कम रह गया तो फिर इसका मज़ा नहीं आएगा। तो बस हम इसको जो है ना मैंने धीमी आंच पर 2 मिनट के लिए ढक दिया था ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। देखिए कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं प्याज। तो इस पॉइंट पर मैं जो मेरे कल के जो चावल बचे हुए हैं उनको मैं अच्छे से तोड़ के इसमें डाल दूँगी ताकि इसकी कोई गुठलियाँ वगैरह कुछ ना बनी हो, वरना फिर वो नहीं मिक्स होते। तो बस अब इसको हम मिक्स करेंगे, मिक्स और 2 मिनट के लिए इसको धीमी आंच पे छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से चावल जो है वो गर्म हो जाए। अगर आपको ऐसा लगे कि आपके चावल बहुत ही ज़्यादा रूखे हो रहे हैं तो आप 2-3 कतरा या एक छोटा घूंट पानी इसमें डालकर इसको दम दे दीजिए, ढक दीजिए और 2 मिनट 5 मिनट के बाद जब आप खोलेंगे तो ये बहुत ही अच्छे नरम हो चुके होंगे। तो ये भगारे हुए चावल हमारे रेडी हैं, जो कि अभी हम दोपहर के खाने में खाएंगे और ये मेरी सबसे फेवरेट डिश है। जब भी मेरे घर में बचे हुए चावल होते हैं तो मैं ज़्यादातर इसका यही बनाती हूँ। वैसे तो भगारे हुए चावलों की बहुत सी डिशें बन सकते हैं, लाइक बचे हुए चावलों की हम फ्राइड राइस वगैरह भी बना सकते हैं बचे हुए चावलों से, लेकिन मैं ज़्यादातर यही प्रेफर करती हूँ क्योंकि घर में आपके पास प्याज और हरी मिर्च। हमारे मायके में जब भी बासी चावल बचते थे तो मेरी अम्मी यही बनाती थी और ये मेरा सबसे फेवरेट डिश है। और तो बस घर में आमलो भी रखे हुए थे जो कि मेरी मम्मा के फेवरेट हैं, तो साथ में हम आमलो काट लेंगे और भगारे हुए चावल और गाजर और खीरा के साथ हम अपना खाना खा रहे हैं। और इस टाइम पे मैं बच्चों को सुला चुकी थी, तो शाम की चाय का टाइम हो गया है, तो मैंने साथ में बच्चे के लिए जो है ना मिरहा के लिए सूजी चढ़ा दी है। और आज क्योंकि मम्मा का चाय पीने का मूड नहीं है तो बस उनको दूध और बिस्किट दे दूँगी। तो मेरा भी उठ गई हैं साथ साथ और अभी मेरा बेटा नहीं उठा है, इसलिए हम उनका होमवर्क भी जो है ना वो जब जैसे ही उठ जाते हैं तो हम करवाते हैं। तो ये रात के खाने की तैयारी मैंने स्टार्ट कर दी थी, तो मैं सॉरी क्लिप लेना मैं भूल गई। मैं अंडा टमाटर बना रही थी, मैंने इसमें प्याज को चॉप करके डाला, प्याज को सौते किया, फिर उसमें मैंने हरी मिर्च और टमाटर डाले और साथ में लाल पीसी मिर्ची और नमक डाल के मैंने टमाटर को गलने के लिए धीमी आँच करके ढक्कन ढक के छोड़ दिया था। तो जब टमाटर अच्छे से गल जाएंगे तो फिर हम बाकी का प्रोसेस करेंगे। टमाटर क्योंकि अच्छे से गल चुके हैं तो अब मैंने यहाँ पर 2 अंडे डाल दिए हैं और आंच बिल्कुल धीमी कर दी है। तो थोड़ी देर मैं इसको धीमी ही आंच पर पकाऊंगी जब तक कि अंडे ट्रांसपेरेंट से वाइट ना हो जाएं, और फिर मैं इसको ढक्कन ढक दूंगी ताकि स्टीम से जो है इसका ऊपर से भी अच्छे से कुक हो जाए और जर्दी भी अंदर से कुक हो जाए। जब ये अच्छे से कुक हो जाएंगे और फिर मैं ढक्कन हटा के इसको हल्के हाथ से चलाऊँगी। और बहुत ही मुझे जो है ना अंडों के टुकड़े नहीं करने, बड़े बड़े पीसेस ही रखने हैं, वो ही सही लगता है।
जी, तो ये देखें, ये स्टीम से अच्छे से पक चुके हैं और जर्दी भी अंदर से पूरी पक चुकी है, लाइक लिक्विड नहीं रही है। अब इस पॉइंट पर मैं हल्के हाथ से अंडों को तोड़ दूँगी। बहुत मुझे बिल्कुल चूरा चूरा नहीं करना, जितने थोड़े बड़े बड़े पीस ही अच्छे लगते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा छोटा छोटा चूरा नहीं करूँगी। इसको मैं थोड़ा बड़ा बड़ा पीस ही रखूँगी और बस इसको मैं तोड़ने के बाद इसको मिक्स कर दूँगी और 2 मिनट के लिए हम इसको दम दे देंगे। और बस लास्ट में इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्च डाल देंगे और ये हमारा प्यारा प्यारा सा कलरफुल सा अंडा टमाटर रेडी है। चले जी, तो खिचड़ी बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। और खिचड़ी जो है ना, हमारे घर पर बिल्कुल प्लेन पसंद की जाती है। बहुत से लोगों के घर की खिचड़ी जो है मसाले वाली होती है, लाइक उसमें टमाटर भी जाते हैं और मिर्ची, हल्दी, नमक, धनिया, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें जाती हैं। लेकिन मेरे ससुराल में बिल्कुल प्लेन खिचड़ी खाई जाती है और पसंद की जाती है। तो बस मैंने प्याज सौते करने हैं और इसमें नमक डाल देना है और जब सौते नहीं, ब्राउन करना है। और जब प्याज ब्राउन हो जाएंगे तो फिर मैंने इसमें खिचड़ी डाल देनी है। जो मैंने चावल और दाल धोकर रखी हुई है वो मैंने इसमें डाल देनी है। और चावल के हिसाब से हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। लाइक मैंने 3 कप, हाँ सॉरी, मैंने इसमें ज़ीरा भी ऐड किया। ज़ीरा मैंने ख़ुद ऐड किया क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने जो है वो 3 कप खिचड़ी ली थी, तो इस हिसाब से मैंने उसमें 5 कप जो है ना वो पानी डाला था। तो बस अब हम इसमें जो है वो पानी ऐड करेंगे और इसको जो है ना वो बॉयल आने देंगे। अगर बिना ढक्कन के मैं बॉयल आने देती हूँ तो काफ़ी टाइम लग जाता है, तो मैं बॉयल के लिए थोड़ी देर के लिए ढक्कन ढक देती हूँ। जैसे ही बॉयल आता है तो फिर मैं हटा देती हूँ ढक्कन ना। और बस फिर जब इसमें लास्ट में पानी ख़त्म हो जाएगा, तेज़ आंच पर ही खिचड़ी सारी हमारी पक जाएगी। और जब इसमें थोड़े थोड़े से बबल्स रह जाएंगे लास्ट के, तो फिर हम इसको जो है वो दम दे देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। इस पॉइंट पर आकर हम अपनी खिचड़ी को अच्छे से दम दे देंगे ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए। और मैंने पापड़ साथ में फ्राई कर लिए हैं और मैं इनको ललचा रही थी, तो बस ये आई हैं अपने पापड़ लेने के लिए और ये लेकर चली जाएंगी। ऑल्दो कि ये कोई इतना शौक़ से नहीं खाती हैं, लेकिन ये है कि ये पकड़ने फ़ौरन आ जाती हैं। बच्चे भी माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको नज़र बद से बचाए। और अपनी बचपन में जो है वो इतने मगन रहते हैं कि बस। और अब मेरे भाई भी आ गया था ऑफिस से, तो हमने फिर साथ में ही खाना खा लिया था। भाई और हस्बैंड दोनों ही आ गए थे आज। तो ये हमारा प्यारा प्यारा सा कलरफुल सा अंडा टमाटर, कलरफुल से हमारे पापड़, खीरा और खिचड़ी, आज हम ये सिंपल सा जो है वो डिनर करने वाले हैं। तो बस हम अपना डिनर एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा ज़रूर कमेंट बताइएगा कि करके आप कि लोगों ने आप लोग जो है वो किस तरीके से अपना अंडा गुटाला या अंडा टमाटर बनाते हैं। और आप लोग के घर में अगर चावल बचते हैं तो फिर आप लोग उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं। क्योंकि अक्सर लोग बचे हुए चावलों के फ्राइड राइस या सबकी अपनी रेसिपीज़ होती हैं। हमारे ससुराल में जो है वो बचे हुए चावलों की एक अलग ही रेसिपी बनती है। तो हमने अपना खाना खा लिया था और अब हम फिल्म देख रहे थे बैठकर साथ में। और जब भी मेरा भाई आता है तो वो कोई ना कोई फ़िल्म ज़रूर लगाता है। तो चलें जी, मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट व्लॉग में फिर से मिलेंगे आपसे। दुआओं में याद रखें, अपना ख़याल रखिए और खुशियाँ बांटते रहें, दूसरों की मदद करते रहें। और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।